चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का हाफ ईयरली के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिया है एक पुराने हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर से, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो हमने 3 किलोमीटर एंड 300 मीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमने 3 किलोमीटर एंड 300 मीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है वो होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। ठीक है ना, तो हम 3 किलोमीटर को लिख सकते हैं 3000 मीटर, फिर है रेशियो, फिर यहां पर है 300 मीटर। अब देखिए हमने यहां पर रेशियो निकाल रहे हैं, तो पहले तो मीटर से मीटर यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों साइड को ना पहले तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 से डिवाइड किया तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर रह जाएगा 30 एंड यहां पर रह जाएगा 3, है ना। बाकी मीटर से मीटर कट चुका है, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है, तो यहां पर हमारे पास में रह गया 30 एंड यहां पर रह गया 3। तो ये रेशियो हो गया 30:3 का। अभी हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, हम 3 से दोनों तरफ को डिवाइड कर लेंगे। 3 टाइम 30 होता है एंड 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर 1 आएगा, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 10:1। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 10:1। तो देखिए 3 किलोमीटर एंड 300 मीटर का रेशियो हमारे पास में आ गया 10:1। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कैन यू नेम अ ट्राइंगल इन विच टू एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टू ऑफ इट्स साइड्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या हम एक ऐसे ट्राइंगल का नाम बता सकते हैं जिसमें उसके जो दो एल्टीट्यूड्स हैं वो उस ट्राइंगल के दो साइड्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम बनाते हैं एक राइट ट्राइंगल। ये बना लिया हमने एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड है, यहां पर ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड के ऊपर ये वाला एल्टीट्यूड है। तो हमने देखा कि एक राइट ट्राइंगल में ना दो एल्टीट्यूड्स ऐसे होते हैं जो एक राइट ट्राइंगल के साइड्स भी होते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, एक राइट ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड्स हमको दिखाई देते हैं, दो एल्टीट्यूड्स हमको बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके ऊपर ये एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, एंड जो ये दो एल्टीट्यूड्स हैं वो इस राइट ट्राइंगल के साइड्स भी हैं। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो एल्टीट्यूड्स उसके साइड्स भी हैं, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो एक राइट ट्राइंगल होगा। तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ द ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल इसका जो नाम होगा विल बी राइट ट्राइंगल। ये एक राइट ट्राइंगल होगा जिसमें दो एल्टीट्यूड्स उसके साइड्स भी होते हैं, उसके साइड्स भी होते हैं। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमारे पास में जो तीन साइड्स गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहां पर भी हमने ये बताना है कि इन तीन साइड से एक ट्राइंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन दो साइड्स को लेते हैं, इनका सम करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर हमने लिया, सम करने पर आया 9 सेंटीमीटर, जो कि इस थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर से बड़ा है। ठीक है, अब हम इन दो साइड्स का सम करते हैं। हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इनका सम आएगा 13 सेंटीमीटर, जो कि इस थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। अब हम इन दो साइड्स को लेते हैं, इनका सम करते हैं। तो हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर वाली साइड्स को, इनका सम करते हैं तो आएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि इस थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि जब भी हमने दो साइड्स को लिया, उनका सम किया, तो हमारे पास में जो आया वो थर्ड साइड से बड़ा था। हर बारी ऐसा हमको यहां पर दिखाई दिया। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हम कोई भी दो साइड्स को लेते हैं, कोई भी दो साइड्स को लेते हैं, कोई भी दो साइड्स को लेते हैं, उनका सम करते हैं, तो अगर वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड्स हैं उनसे ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे हियर, यहां पर सम ऑफ एनी टू साइड्स
इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यहां पर किसी भी दो साइज को लेने पर उसका सम करने पर जो आ रहा है वो थर्ड साइड से बड़ा है, इसलिए ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल बनना यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने बताया कि इन साइड से ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, दो स्टेटमेंट्स यहां पर हमको गिवन है, इनके लिए हमने इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो इनके लिए हमने इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले ए पार्ट पर आते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो इसमें हमसे कहा गया है कि अगर हम सम करते हैं नंबर x का एंड 4 का तो हमें मिलता है 9। तो कर लेते हैं यहां पर। तो एक नंबर तो हमारे पास में x है एंड इसका हम सम करते हैं 4 के साथ में तो हमें मिलता है 9। तो हमें कितना मिलता है 9। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 4 को उधर लेकर के जाएंगे तो x हमारा हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 4 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमें करना नहीं है, अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व भी करिए तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट में लिखा है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर हम टेक अवे करते हैं, टेक अवे का मतलब होता है माइनस करना, तो अगर हम माइनस करते हैं 6 को, किससे करते हैं, फ्रॉम 6 टाइम्स y से। तो अगर हम 6 टाइम्स y लेते हैं, अगर हम 6 टाइम्स y लेते हैं एंड इसमें से टेक अवे करते हैं, माइनस करते हैं 6 को, तो हमें मिलता है 60। तो हमें मिलता है 60। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बन गया। हमने पहले किया 6 टाइम्स y, तो 6 टाइम्स y को यहां पर लिख लिया 6y। फिर हमने इसमें से टेक अवे किया, माइनस किया 6 को, हमने माइनस किया 6 को, तो हमें मिला कितना, 60 मिला। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व करना है तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 6y अब माइनस 6 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस 6, तो 60 प्लस 6 यहां पर हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में 6y है, यहां पर हो जाएगा 60 प्लस 6 66। अब हम दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 66 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो हमारे पास में y का वैल्यू आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमें y को मिलेगा 11। ठीक है, तो ये आ गया हमारे बी पार्ट का फाइनल आंसर।